नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया स्टेक्स राजस्थान से। आज बात करते हैं सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2026 के बारे में। काफ़ी सारे विद्यार्थी 10 लाख से अधिक विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। और हालाँकि जितने फॉर्म अप्लाई करते हैं उसके ये मान लो कि 15-20% ही ठीक तरीके से तैयारी करते हैं, बाकी तो फॉर्म ही अप्लाई कर देते हैं। तो और आपके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पदों की संख्या बढ़ रही है ना? 10,000 साढ़े 10,000 प्लस आपके पद हो जाएँगे अब। जो पद संख्या बढ़ने वाली है उसके बाद में। तो जो विद्यार्थी बहुत गंभीरता से तैयारी कर रहे थे, उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है। और कोई अगली वैकेंसी के लिए सोच रहा था तो उसको ये लग सकता है कि भई अब पता नहीं अगली वैकेंसी कब आएगी, उसके संबंध में एक नए वीडियो में हम बात करेंगे। तो अब आपका जो पेपर 1 और पेपर 2 का पार्ट है, उसमें आप किस प्रकार से आपका जो फाइनल समय बचा है पेपर 1 और पेपर 2 उसके अंदर आप क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रख सकते हो और क्या-क्या सावधानियाँ रख सकते हो और किस प्रकार से अपना रिवीजन करते हुए एक अच्छी तैयारी फाइनल एक टच आप दे सकते हो, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। मैं हर बार शुरू में इससे ही शुरू करता हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में यही डाउट रहती है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये कहाँ से पढ़ें? क्योंकि अलग-अलग तरीके के नोट्स, किताबें ये आपकी रहती हैं। सेकंड ग्रेड में आपके एक अच्छा पॉइंट ये है कि आपके सिर्फ राजस्थान का पार्ट आता है और राजस्थान का पार्ट आता है तो थोड़ी सी चीज़ें लिमिटेड हो जाती हैं। फर्स्ट ग्रेड में तो विश्व और फिर इंडिया काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ लिमिटेड चीज़ें हैं, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है, एक जो सुजस वाला पार्ट है, जो डेली बुलेटिन आती है, वो आजकल तो देखो बहुत सारे टीचर जो जो वो क्लासेस ले रहे हों या किताबें निकाल रहे हों, वो कोशिश करते हैं कि इसको ठीक से अपडेट कर देते हैं। क्योंकि इससे डायरेक्ट 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी जो खेल वगैरह के पुरस्कार वगैरह के कुछ क्वेश्चन हैं, वो अलग से अखबारों की कटिंग से और कहीं से आ जाते हैं। तो आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है। इसमें अभी तो आपको देखो, आपका एग्ज़ाम है जुलाई के अंदर, आपको कोशिश क्या करनी है कि मार्च, अप्रैल और मई, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इस पे आपको अभी ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है? बाकी अभी आपने पीछे सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देखा या और कोई एग्ज़ाम देखा जो भी आरपीएससी ने कंडक्ट करवाया, आपने क्या देखा है कि जब भी आपका एग्ज़ाम होता है, जो डेट होती है, उससे डेढ़ 2 महीने पहले छोड़ दो, उससे पहले का जो महीना होता है 1 या 2 महीने, उसमें से आरपीएससी ज़्यादा सवाल पूछती है। अब आपके जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होना है, उससे पहले आपके मई-जून के अंदर फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो जाएगा। अब फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में हम फिर देख लेंगे कि यही ट्रेंड फ़ॉलो करता है क्या आरपीएससी? फिर फर्स्ट ग्रेड में यदि यही ट्रेंड फ़ॉलो करती है आरपीएससी, तो क्या होना चाहिए कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो फरवरी और मार्च से आने चाहिए। और यदि फर्स्ट ग्रेड में भी फरवरी और मार्च से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ी-सी ये संभावना ज़्यादा बन जाएगी कि आपके भी अप्रैल-मई से ज़्यादा क्वेश्चन आएँगे। तो हम इन 2 महीनों पर ज़्यादा फ़ोकस कर लेंगे। हालाँकि वैसे तो 7-8 महीने का करंट तो पढ़ के ही जाना चाहिए, पता नहीं कहाँ से पूछ ले। और यदि आपने एसआई का पेपर भी देखा होगा तो उसमें भी हालाँकि ज़्यादा क्वेश्चन जनवरी के उन्होंने पूछ रखे थे, लेकिन एक आध क्वेश्चन आपको अक्टूबर का भी मिल गया था। तो ऐसा नहीं है कि पीछे का पढ़ा हुआ कोई आपके काम नहीं आएगा, 7-8 महीने की आपकी तैयारी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। ये 3-4 महीने पे ज़्यादा फ़ोकस कर ले और पीछे का मेन पॉइंट्स हैं वो पढ़ ले। तो अभी के लिए आप क्या है कि मार्च, अप्रैल, मई और राजस्थान का बजट और राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, ठीक है? ये चीज़ें तो आपको पढ़नी है क्योंकि देखिए बजट तो से तो सीधे करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आते ही हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आर्थिक समीक्षा है, वो आपके राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, उसके अंदर काम आ जाती है। सीधे आपके भले ही से करंट अफेयर्स में नहीं पार्ट हो, लेकिन आपकी जो राजस्थान का भूगोल वाला पार्ट है, राजस्थान की ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है, उसके अंदर राजस्थान की आर्थिक समीक्षा क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा वैसे तो इंडिया आपके कहीं पे करंट अफेयर्स में है नहीं, लेकिन जो भारतीय अर्थव्यवस्था वाला पार्ट है पहले पेपर के अंदर, उसमें भारत की आर्थिक समीक्षा से सीधे-सीधे क्वेश्चन आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था वाला जो पार्ट है फर्स्ट पेपर के अंदर, उसके अंदर भारत की आर्थिक समीक्षा से सीधे क्वेश्चन आते हैं। अब भारत की आर्थिक समीक्षा आप ऐप से डाउनलोड करके तो या वेबसाइट से डाउनलोड करके तो पढ़ नहीं सकते इतनी बड़ी। तो उसके अंदर आप कोशिश करो कि शॉर्ट में जो भी किताबें आई हैं, जैसे इसके अंदर एक 2 किताबें मैंने देखी थी, एक ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से आई है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अलग से उस पर आधारित है और एक नाथ पब्लिकेशन से आई है। लगभग दोनों एक जैसी सी किताबें हैं। है ना? उसमें आपके जो आर्थिक समीक्षा है, उस पे बेस्ड लेटेस्ट डेटा देके और उन्होंने ये किताबें निकाली हुई हैं। तो उसके अंदर से आप वो पार्ट देख सकते हैं क्योंकि 5-6 क्वेश्चन लगभग आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के जो भारत की आर्थिक समीक्षा है, उससे जोड़ के पूछ लेते हैं। तो वो आपके काम आ जाएँगी। तो ये तो लेटेस्ट की बातें होंगी। करंट अफेयर्स में मैंने आपको बता रहा मार्च, अप्रैल, मई राजस्थान की बजट, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पे फ़ोकस रखो, पढ़ते जाओ, रिवीजन इसका करते जाओ क्योंकि मई का तो अभी करंट ज़्यादा आया नहीं है इसके बाद में।
किताबें पढ़ रहे हो तो या तो आप जो अभी 2 महीने वाली आपकी मुमल आई हुई है, उससे राजस्थान का पार्ट पढ़ लो, या फिर हर महीने यदि आप क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हो तो वो भी बहुत बढ़िया आती है। तो उसमें से आप पार्ट पढ़ते जाओ, या किसी के नोट्स पढ़ रहे हैं तो नोट्स पढ़ते जाओ, नहीं तो मार्केट में अभी किताबें भी आ गई हैं, किसी की भी किताब आप एक किताब लाके और उससे वो आपकी तैयारी कर सकते हो। नहीं तो आप हर मंथली यदि आपने बुक्स ले रखी हैं तो उसके हिसाब से चलते जाओ। ठीक है? अब इसमें आप मैं आपको कुछ फ्री टेस्ट उपलब्ध करवाऊँगा, जल्दी ही आपको दे, क्योंकि अभी मैं क्या है फर्स्ट ग्रेड पे ज़्यादा काम कर रहा था। हिस्ट्री 360 अपनी ऐप का नाम है। पूरा सुजस से अपडेट करते हुए, और इसके अंदर है सेकंड ग्रेड करंट अफेयर्स का एक फ़ोल्डर है। सेकंड ग्रेड करंट कोर्स है वो, उसका आपको पेमेंट नहीं करना, ठीक है? वो तो कोर्स चल रहा है, जिन विद्यार्थियों ने पेमेंट करा उनका चल ही रहा है। उसके अंदर मैं एक स्पेशल टेस्ट नाम से फ़ोल्डर डाल दूँगा। ये मान के चलो आप, आपको 3-4 दिन बाद में उसके अंदर आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 15 तारीख को, 15 मई को। तो स्पेशल टेस्ट नाम से आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा। उसी टे पेड कोर्स में जाएँगे, सेकंड ग्रेड करंट अफेयर्स का कोर्स मिलेगा, उसके अंदर स्पेशल टेस्ट नाम का एक फ़ोल्डर होगा। वो सबके लिए ओपन होगा, भले ही किसी ने पेमेंट कर रखा है या नहीं कर रखा है। उसके अंदर मैं मार्च, अप्रैल और उसके बाद ये मई खत्म हो जाएगा तो मई, इन तीनों के लगभग 100-100 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 100-100 क्वेश्चन के या 150-150 क्वेश्चन के, मतलब 50-50 क्वेश्चन की टेस्ट बनाऊँगा, हर महीने के 2-2 टेस्ट, वो आप उसके आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और टेस्ट भी मिल जाएँगे। मैं पूरा सुजेस का जो डेली बुलेटिन है, उससे कोशिश कर रहा हूँ कि उसको अपडेट रखूँ, ताकि उसमें से आपके जो 5-6 क्वेश्चन आते हैं, वो आपका मिस नहीं हो, डीप भी पूछ ले तो भी आपका मिस नहीं हो। तो आप उसको, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, फ्री टाइम में उन टेस्ट को आप दे देना, 3-4 दिन बाद में आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा। और उसकी जो पीडीएफ है, वो निकाल के आप थोड़ा-सा उसको सॉल्व कर लेना, बाकी आपका जो भी मैटर आप पढ़ रहे हो, वो आप पढ़ते रहना। ठीक है? इसके अलावा ज बहुत सारे ऐसे आते हैं आजकल, देखो प्रश्न बैंक बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे मॉडल पेपर आ रहे हैं, बहुत सारे भ्रम की स्थिति बन जाती है कि अब हम क्या करें इसके अंदर? क्या-क्या चीज़ें इस प्रकार से तैयार करें? इसके अंदर देखो, जो फर्स्ट पेपर आपका है, ठीक है? अब सब्जेक्ट तो आप जो विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं वो किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, तो उसके अंदर तो स्पेसिफिक तो हम बात कर नहीं सकते। फर्स्ट पेपर है, उसके अंदर जो राजस्थान जीके का जो आपका पार्ट है, ठीक है? राजस्थान जीके का जो पार्ट है, उसके लिए आप दिशा 2020 की जो किताबें आती हैं, 2 किताबें, एक आपकी इतिहास, कला, संस्कृति की आती है, 2 बुक आती हैं इनकी, एक इतिहास, कला, संस्कृति की आती है, वो ज़्यादातर विद्यार्थियों के पास होती है, और एक उनकी भूगोल, अर्थव्यवस्था की किताब आती है, उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और बाकी जो किताबें कोई निकालता है और निकालता है, उसके आस-पास ही होती हैं, उस मतलब कोई एक्स्ट्रा कोई आपको अलग से कोई बना के दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा टेस्ट वगैरह के चक्कर में पढ़ने की बजाय राजस्थान जीके के लिए आप दिशा वाली जो 2 किताबें हैं, उनसे आप जो प्रैक्टिस है वो अपनी करते रहें। हालाँकि थ्योरी पढ़नी आवश्यक है, लेकिन उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं। ठीक है? इसके अंदर आपको फिर इसके अलावा आपका जो साइकोलॉजी का पार्ट है, साइकोलॉजी का जो पार्ट है, उस पे आप थ्योरी पे ज़्यादा फ़ोकस करें, क्योंकि आजकल जो आपका जो भी आप किताब पढ़ रहे हैं, चाहे धीर सिंह दाभाई की पढ़ रहे हैं, चाहे लकी आहूजा की पढ़ रहे हैं, वंदना जादौन की पढ़ रहे हैं, जो भी किताबें हैं, अशोक पारिक सर की पढ़ रहे हैं, कोई भी पढ़ रहे हैं, तो बढ़िया ही हैं किताबें। उनमें से आप कोई भी किताब पढ़ रहे हो तो वो अच्छी है। उसमें आपको डाउट करने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे दूसरी लेनी चाहिए। तो वो थ्योरी की जो आपको किताब है, उसको बार-बार आप पढ़ते रहें, उसको थोड़ा-सा समझने का प्रयास करें, ताकि यदि समझ आधारित भी जो क्वेश्चन आते हैं, वो आपके अच्छे तरीके से कवर हो जाए। उसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट हैं, और ऐप के ऊपर, हमारी ऐप के ऊपर लकी आहूजा मैडम ने पढ़ा भी रखा है, लेकिन आपने यदि पढ़ रखा है और साइकोलॉजी आपको समझ आती है, तो चाहे वो कितना ही बड़ा टीचर क्यों ना हो, आपको कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं होती है। कोर्स तभी आवश्यक है जब आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हों। तो समझ यदि आ रही नहीं आ रही हो, तो आप वहाँ पे लगभग 50 से 52 घंटे का एक कोर्स है उसके अंदर, यानी आप 10 एक दिन में आप उसको 10, 12, 15 दिन में आप उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपके पास थोड़ा-सा समय एक्स्ट्रा बचा हो, तभी आप कोर्सेज़ वगैरह के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो फिर आपको वो नुकसान करती हैं चीज़ें, क्योंकि आप, और एक ये बात होती है कि जो चीज़ आप खुद समझ सकते हैं, उसका कभी कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि आप किताब से समझ रहे हैं, तो या तो किताब ही करनी है लास्ट में, या आप किसी का कोर्स भी ले लेंगे तो आपको या तो किताब ही करनी है। उन चक्करों में कम पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है? इसके अलावा इंडिया जीके है, तो इंडिया जीके के लिए भी आप अपनी थ्योरी पढ़िए, अर्थव्यवस्था के लिए मैंने आपको बता ही दिया किससे जोड़ के पढ़ना है, और इसमें भी आप दिशा की जो किताबें आती हैं, वो उस प्रकार की किताब से आप अभ्यास है वो कर सकते हैं। ये मैं प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? अभ्यास के लिए आपकी जो पीवाईक्यू की किताबें हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है? और इसके आपका सेकंड पेपर जो है, सेकंड पेपर देखो आप, अब मैं ये थोड़ा-सा ये मान के चलता हूँ कि जो
मेरा जो ये चैनल है इसके ऊपर एसएसटी के विद्यार्थी थोड़े-से ज़्यादा आते हैं, बाकी सब्जेक्ट के कम आते हैं, लेकिन सबको एड्रेस करते हुए मैं बात कर रहा हूँ। आपके जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, अब लास्ट टाइम पे क्या होता है, मैं आपको एक वाकया भी बताऊँगा, क्योंकि मैंने भी कभी 2010 के अंदर सेकंड ग्रेड की पेपर दी थी और तब मैं मैथमेटिक्स से हुआ करता था। सेकंड पेपर में क्या है कि आपके पास जो भी बुक है, वो आपके पास बुक तो है ही, उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। क्योंकि सवाल आजकल नई प्रकृति के ज़्यादा आ रहे हैं, सब्जेक्ट के अंदर भी पुराने सवाल कम पूछ रहे हैं। यदि आपके पास पीवाईक्यू की कोई किताब है, तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन ये नहीं कि रोज़-रोज़ आप नई-नई किताबें ला रहे हो, क्योंकि मार्केट में तो रोज़ कोई 4100 प्लस निकाल देगा, कोई 5500 प्लस निकाल देगा, कोई 7700 प्लस, 11000 प्लस, ये तो आती रहती हैं। तो आपके पास जो किताबें हैं, कोशिश ये करो कि जो थ्योरी है, उसको बार-बार आप रिवाइज़ करो। स्कूल की किताबें यदि आपने पढ़ी हैं, तो उसके अपने नोट्स बना रखे होंगे, उसको आप बार-बार रिवाइज़ करो। न कि ये कि आप बार-बार चेंज कर रहे हो किताबें, कोई किसी लाइब्रेरी में आप देख लेते हो, कोई आपका साथी बता देता है। एक बार क्या हुआ कि सेकंड ग्रेड का पेपर था मेरा 2010 के अंदर, ठीक है? मैं और हालाँकि मैं उस समय ये तुलना नहीं कर रहा कि उस समय का आज की तुलना में थोड़ा-सा पेपर आसान आता था, ये आप सभी जानते हैं, अभी आरपीएससी ने पैटर्न बदल लिया है। तो उस समय क्या है कि मैंने अपने जो ज़्यादातर तैयारी की है, जो मैथ्स के विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे कि आपके 9वीं 10वीं तक के पार्ट्स में से भी पूछे जाते हैं और पहले आरपीएससी जो सेक्शन वाइज़ है उसके अकॉर्डिंग पूछती भी थी। आजकल तो ये कहीं से ज़्यादा पूछ लेते हैं। फिर 11वीं 12वीं की किताबों से आते थे, फिर आपके कॉलेज की जो बीएससी की जो किताबें हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते थे सेकंड ग्रेड में। तो मैंने क्या किया कि अपनी जो मेरी छठी से लेके 12वीं तक की जो बुक थी आरबीएससी की, वो मैंने अच्छे से पढ़ ली और उसके बाद में बीएससी की जो मेरी किताबें थी, उन किताबों से मैंने सारे में अपने नोट्स बना लिए, ठीक है? नोट्स बना के मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। मैंने लगभग 5-6 महीने खूब गंभीरता से तैयारी की थी। तो तैयारी कर ली। अब क्या हुआ कि लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम से लगभग 10 एक दिन पहले 10 दिन पहले मेरा एक दोस्त था। मैंने अपने नोट्स बना रखे थे और मैं सिर्फ़ जो बोर्ड की किताबें हैं, क्योंकि उस समय उसी से पेपर आया करता था। तो बोर्ड की किताबें हैं और जो मेरे नोट्स हैं बीएससी वाले, उससे मैं तैयारी कर रहा हूँ। अब वो मेरा एक दोस्त आया मेरे पास से तो मैंने बातों-बातों में और मैंने उससे पूछ लिया कि तू क्या पढ़ रहा है? तो उसने कहा कि एक जैसी भी किताब हो, दक्ष पब्लिकेशन की शायद वो किताब थी उसके पास से। उसने कहा कि मैं इससे प्रैक्टिस कर रहा हूँ बहुत सारे सवाल। तो फिर मैंने कहा मेरे को वो किताब दिखा ना, तो उसने मेरे को वो किताब दिखाई। तो उस किताब के अंदर ऐसे-ऐसे क्वेश्चन कि जो मुझे आ नहीं रहे। क्योंकि मैं पूरा फ़ोकस मेरा क्या बोर्ड की किताबों पे और जो बीएससी की किताब है उसके ऊपर और उसके पास क्या है कि वो प्रैक्टिस के लिए कोई दूसरी किताब जिसमें अलग-अलग पहले मतलब थ्योरी दे रखी है थोड़ी-सी फिर सवाल जाते हैं क्योंकि गणित में तो सवाल ही ज़्यादा होते हैं, सवाल ज़्यादा। तो उसमें मैंने देखा कि मैं किताब ले आया अभी वो जाके दक्ष वाली, उसने कहा कि दक्ष वाली है। मैं जाके किताब ले आया। अब मैंने देखा कि वो किताब से तो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे। 3 बचे हैं 10 अब क्या कर सकते हैं? रोना आ गया। कि अब क्या करें? अपन तो ये सोच रहे थे कि अपना तो सिलेक्शन होना है, अपने को कुछ रहा ही नहीं 10 दिन में तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो रोता हुआ देख के मेरी माँ ने कहा कि क्या आपकी बात क्या हुई? मैंने कहा कि इस प्रकार से मेरे दोस्त तो दूसरी किताब पढ़ रहे हैं और मेरे को तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं आती। उसने कहा कि तब 10 दिन में तो मेरी माँ वैसे 5वीं तक ही पढ़ी हुई है बेचारी, लेकिन उन्होंने मेरे को अच्छे से समझाया कि अब 10 दिन के अंदर तो तू कोई नई किताब तो तू पढ़ नहीं सकता। जो पढ़ रखी है उसी को ही पढ़ ले और तू मेरे को तो लगता नहीं कि भी तू कहीं पे अटकने वाला है। तू तो अच्छी तैयारी करता है और पढ़ भी रहा है हमेशा से। तो तेरे तो अच्छे आराम से हो जाएगा तो तू क्यों चिंता करता है इतनी? जैसा भी है नहीं होगा तो भी अपने कोई बात नहीं है। तू अपना पेपर बढ़िया तरीके से करके जो भी तू पढ़ रहा है, जो आजकल यूट्यूब पे ज्ञान देते हैं वो मेरी माँ ने मुझे वहाँ 2 मिनट के अंदर दे दिया। तू जो पढ़ रहा है वो पढ़ता रहे बार-बार और जैसा पेपर हो दे नहीं होगा तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों का नहीं होता। तो फिर मैंने जो मेरी किताब थी, वही पढ़ के गया, वही लास्ट में रिवाइज़ करके गया और मेरा पेपर अच्छा हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन तो मेरे को तो आते थे, मेरे तो मैथ्स में टाइम कम था, वो पूरे नहीं हुए और 62वीं रैंक के साथ चयन हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार मैं ये मेरा कहने का मतलब ये अब आजकल क्या है पैटर्न बदल गया तो आपको और भी बहुत सारी किताबें पढ़नी होती हैं, प्रैक्टिस भी करनी होती है। सिर्फ़ आजकल स्कूल की किताबों से काम नहीं चलता। मैं आपको ये चीज़ मैं समझ रहा हूँ। मैंने सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दिया है आपको, ठीक है? एग्ज़ाम्पल इसलिए दिया है कि कई बार हम क्या करते हैं कि लास्ट टाइम पे अपनी लाइब्रेरी में या अपने जो फ्रेंड सर्किल में कोई आपको दूसरी किताब सजेस्ट कर देता है या ऐसे क्वेश्चन पूछता है या ऐसे क्वेश्चन दिखाता है जो आपको नहीं आते हैं, तो उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि आपने तैयारी अच्छी की है आपने जो सोर्सेज़ यूज़ किए हैं, आजकल लगभग सभी सोर्सेज़ एक जैसे हैं, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आप अलग-अलग कोचिंग में भी देखोगे, तो ये लगभग एक जैसा मैटर पढ़ाया जा रहा है। किताबें आप देखोगे, गाइड आप देखेंगे, वो भी मतलब 90% तो मैटर सबके अंदर सेम ही होता है। तो आपने चाहे कहीं से भी तैयारी की हो, यदि आपने ठीक से पढ़ा है, ठीक से समझा है और एग्ज़ाम के हॉल के अंदर उसको ठीक से इम्प्लीमेंट कराते हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन होगा। उसमें आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है कि आपने किस पब्लिकेशन की, किस राइटर की, किस कोचिंग के नोट्स पढ़े थे, कौन-सी किताब पढ़ी थी, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरा ये कहना है कि आपने जो भी पढ़ा है अपने सब्जेक्ट के लिए,
उस पे आप रिवीजन पे फ़ोकस कीजिए, कि बार-बार मेरे को रिवाइज़ करना है। यदि आप मैथमेटिक्स के हैं तो बार-बार मेरे को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बार-बार जो फ़ॉर्मूला है उसको लास्ट टाइम पे देख के जाना है। यदि आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, हिंदी के हैं, अंग्रेजी के हैं, संस्कृत के हैं, सामाजिक विज्ञान के हैं, तो आपको बार-बार ये देखना है कि जो आपने पढ़ा है, उसके यदि आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उसका रिवीजन करो। और प्रैक्टिस के लिए यदि आप जो देखो कई बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए अच्छे टीचर भी काम कर रहे हैं। तो यदि कोई विशेष टीचर है वो अच्छी किताब निकालता है, तो आप प्रैक्टिस के लिए जो भी आपकी चाहे वो पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू कोई बुक निकालता है, तो इस प्रकार की आप बुक लाके अभ्यास कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैंने एसएसटी के लिए इतिहास की निकाली थी। हमारे साथ जो अर्थशास्त्र के थे, समाजशास्त्र के थे प्रोफेसर और व्याख्याता उन्होंने भी उसके अंदर ऐड हुए और इतिहास में मैंने काफ़ी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए। अब यदि आपने इतिहास की ले ली है, जैसे आपने पवन भंवरिया सर की ले ली है, किसी और सर की ले ली है, तो आप बार-बार क्यों चेंज करें? उसमें तो कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपने नहीं ली है, तो आप कोई भी किताब हमारी वाली भी देख लीजिए, यदि आपको वो अच्छी लगती है। यहाँ देखिए क्या होता है कि आप जब यूट्यूब पे देखते हो, बार-बार विद्यार्थियों को थोड़ी-सी बीमारी है कि यूट्यूब पे आ जाते हैं। हर किसी का वीडियो देखने लग जाते हैं, हर किसी से टेलीग्राम पे राय लेने लग जाते हैं। तो यहाँ यूट्यूब पे क्या होता है कि जैसे मैं किसी पब्लिकेशन से जुड़ा हूँ, मैं उसको पब्लिकेशन की किताबें बताने लग जाऊँगा, है ना? कोई दूसरा टीचर जिस पब्लिकेशन से जुड़ा, उसकी किताबें बताने लग जाएगा। मैं उसकी किताब बता दूँगा, वो मेरी बता देगा, है ना? इस तरीके से भाई-बंधु दोस्ती निभाते रहते हैं लोग और बेवजह की बेफिज़ूल किताबें हैं, वो खरीदने के लिए विद्यार्थियों को कहते रहते हैं। इसी प्रकार से कोर्सेज़ का सिस्टम है। आपको ये बताया जाता है कि ये कोर्स रामबाण है, इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं, ये वो फलाना अस्त्र है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये फालतू की चीज़ें हैं। मेन आपका सिलेक्शन किताबें करवाती हैं। आप किसी कोचिंग से पढ़ लोगे तो वो नोट्स किताब ही का ही रूप हो गया। तो मेन आपका जो आपने जो किताब है या आपके जो नोट्स हैं, उनको बार-बार रिवाइज़ करना ही आपका सिलेक्शन करवाता है। और जो आप टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज़ देखो आप कोई रेगुलर दे रहा है अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग शेड्यूल बना के तो बहुत अच्छी बात है, टेस्ट तो देना चाहिए। लास्ट में यदि आप देना चाहें तो आप दोनों पेपर के 2-3 फाइनल जो टेस्ट हैं, जो फुल सिलेबस पे आधार होते हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित जो टेस्ट होते हैं, वो यदि आपके आस-पास ऑफलाइन की सुविधा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप छोटे गाँव कस्बे में रहते हैं जहाँ ऐसी सुविधा नहीं है, तो आप ऑनलाइन ऐसे 2-3 जो मॉक टेस्ट हैं, 200-300 रुपए में, 400 रुपए में मिल जाते हैं। तो कोई बड़ी रकम नहीं होती, यदि आप तैयारी में इन्वेस्ट करें तो खर्चा तो थोड़ा बहुत तो लगता ही रहता है। तो इस प्रकार के टेस्ट हैं, तो उस प्रकार के टेस्ट आप एक बार दे दो ताकि आपका एक टाइम मैनेजमेंट हो जाए और आपको थोड़ा-सा ये आइडिया हो जाए कि आप कितने नेगेटिव कर रहे हैं, है ना? कहाँ पे आपकी चूक हो रही है, ताकि वो जो चूक है, वो 2-3 प्रश्नों की हमसे हो जाती है, वो एग्ज़ाम हॉल के अंदर नहीं हो, वो पहले ही हो जाए और उससे हम थोड़ा-सा सबक लेके एग्ज़ाम हॉल में ऐसी गलतियाँ न दोहराएँ। तो पूरा फ़ोकस आपको देखिए ये जो वर्ड है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, रिवीज़न। पूरा फ़ोकस आपको इस पे रखना है, बाकी चीज़ें मार्केटिंग की हैं। जो आपने थ्योरी पढ़ी है, उसका रिवीजन करना है। फर्स्ट पेपर में मैंने आपको बता दिया, ये आप जो राजस्थान की और इंडिया जीके की जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो आप दिशा के पढ़ सकते हो और आपने कोई ले रखा है, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि पुराने सालों के पेपर लेते हैं, तो लगभग वैसी ही चीज़ें आती हैं। मैं आपको आज दिशा बता दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो ले रखी है, वो साइड में छोड़कर उसकी तरफ भाग जाएँ। आप कोई दूसरी किताब पढ़ रहे हैं, तो वो भी सेम ही बात है। और इसी प्रकार आपका जो सेकंड पेपर है, उसके अंदर भी आपके सब्जेक्ट के संबंधित किसी ने प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छे निकाल रखे हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन पहली बात ये होती है कि थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज़ करें, ठीक है? और ये सब्जेक्ट वाइज़ मैटर करता है, जैसे साइंस के अंदर मैथमेटिक्स का जो पार्ट है, मैथ्स के विषय जो है, मैथ्स के अंदर तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी होती है क्योंकि उसके अंदर थ्योरी का तो कोई विशेष ज़्यादा पार्ट होता नहीं। तो ये सब्जेक्ट वाइज़ डिपेंड करता है, लेकिन मोटा-मोटी बात यही है, आपको रिवीज़न करना है बार-बार। करंट अफेयर्स इत्यादि के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि एक बार आप मार्च, अप्रैल, मई का पढ़ो, राजस्थान का बजट पढ़ो, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, भारत की आर्थिक समीक्षा से संबंधित जो भी आपका कृषि, व्यापार, सेवा और विदेशी निवेश से संबंधित जो भी आपके टॉपिक हैं, वो आप पढ़ लो। और फिर जब जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर होने ही वाला है 15 दिन बाद में, उसके अंदर आपको फिर एक बार पैटर्न देखने को मिल जाएगा कि आरपीएससी पीछे के 2-3 महीने से ज़्यादा पूछ रही है, तो आप भी उन्हीं महीनों पे ज़्यादा फोकस कर लेना। ठीक है? तो इस प्रकार से आपको फाइनल टच देते हुए पढ़ना है। किसी प्रकार की और कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। थोड़ा देर-सवेर हो जाता है लेकिन मैं रिप्लाई देता हूँ। और बढ़िया तैयारी कीजिए और पोस्ट आपकी बढ़ने की कह तो रही है, बयान भी आ गया था अभी पीछे, तो जल्दी ही आपकी जो संशोधित विज्ञप्ति है वो आ जाएगी और एग्ज़ाम का यही मान के चलो कि आपका जुलाई में ही होने वाला है। उसमें आप कोई ज़्यादा इस प्रकार का भ्रम में मत आना कि भई पता नहीं आगे हो जाएगा तो थोड़ा ढीले पड़ जाओ, ऐसे नहीं। बढ़िया पोस्ट है, ऐसी भर्ती आजकल छोटी-छोटी आती हैं तो ये बड़ी भर्ती है, बढ़िया पोस्ट है और पूरा अपना जो अंतिम समय है वो पढ़ाई में ही लगाइए, इधर-उधर की बातों पे कम ध्यान दीजिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो कम नहीं करना, छोड़ देना।